एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंतर अंगुली चार का झूठ साँच में होए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हरदीप सिंह पुरी इन्होंने फवाद चौधरी को बोला है अपने घर में जाकर देखो, तुम्हें अपने घर में बिजली बंद करनी पड़ती है 8 बजे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्यों भड़के हैं हरदीप सिंह पुरी। इन सब के बीच में जो 300 अरब रुपए का घोटाला हुआ है, हालांकि कहा जा रहा है 450 अरब रुपए का। इसके बाद कल एक बड़ा बवंडर पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ तब की है जब पाकिस्तान के अंदर गेहूं की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी और पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया था। 2 जून की रोटी के लिए लोग तरस रहे थे और इस समय सरकार से गेहूं की बात कर रहे थे, आटे की बात कर रहे थे। ऐसा समय था। पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जीवन ही ठप पड़ चुका है। ये स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन अभी की स्थिति एकदम पलट गई है। पाकिस्तान में किसान एक संकट के खिलाफ कल 10 मई को उतरने वाले हैं और पाकिस्तान के अंदर देशव्यापी प्रदर्शन होना है। इसका ऐलान करते हुए किसानों के संगठन ने कहा है कि हजारों किसान मुल्तान से शुरू होने वाले इस आंदोलन में शामिल होंगे। क्यों? कारण क्या है? देश में बम्पर पैदावार हुई है गेहूं की, लेकिन गेहूं की कीमतें नहीं मिल रही है। इस आटे के लिए लड़ाई चल रही थी, उस आटे की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस वक्त गेहूं के लिए खरीदार मिलने मुश्किल हुए हैं। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में एक सबसे बड़े घोटाले की चर्चा हो रही है और ये घोटाला है गेहूं आयात घोटाला। इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घोटाले के खुलासे के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चारों तरफ से घिर गए हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी सरकार गेहूं आयात घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के संबंध में सब कुछ लोगों के सामने रखेगी। उन्होंने इस मामले की जांच का नेतृत्व करने वाले नौकरशाह और कैबिनेट डिवीजन सचिव कामरान अली अफजल के साथ एक बैठक की और फिर कहा कि जो भी हमारे सामने आएगा देश के सामने रखेंगे। अब ये जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला एकदम अजीब तरीके से हुआ है, जिसे कहा जा रहा है पाकिस्तान को 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में ये जो बड़ा घोटाला सामने आया है, इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को $1 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान में खरीदा गया गेहूं एकदम बेकार क्वालिटी का है। पाकिस्तान में गेहूं के आयात के बाद दाम में कमी देखी जा रही है, जिसके खिलाफ किसान 10 मई को प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। साल 2023 में पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने प्राइवेट बिजनेस संस्थाओं को घरेलू स्तर पर होने वाले प्रोडक्शन की परवाह किए बिना गेहूं का आयात करने की इजाजत दी थी। कार्यवाहक सरकार में कौन थे? ये थे कक्कर। इसलिए कक्कर बहुत ज्यादा घेरे में आ रहे हैं। कक्कर ने कथित तौर पर प्राइवेट फार्म्स के साथ मिलकर यहाँ पर खूब गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी। कार्यवाहक थे, इनको पता था बहुत कम दिनों के लिए हैं। यहाँ पर अब 330 अरब पाकिस्तानी रुपए के गेहूं की आयात की अनुमति दे दी गई कि ये सोचे बगैर कि हमारा उत्पादन क्या हुआ है, हमको कितना बेचना है, कितना आने वाला है, ये सब कुछ बिना सोचे कक्कर साहब ने ये फैसला ले लिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों से पता चला है कि 2023-2024 की जुलाई से मार्च के समय पाकिस्तान का गेहूं आयात 3.44 मिलियन टन था, जिसकी कीमत थी $1 बिलियन। अप्रैल 2024 में भी खरीदते रहे। सरकार ने कहा कि वे विदेशों से जहाजों के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में खरीदे गए गेहूं की मात्रा आंकड़ों में शामिल ही नहीं की, जिससे चीजें जटिल हो गई। अकेले ईद के दिन 6 जहाज पाकिस्तान पहुंचे। ये पाया गया कि पाकिस्तान का आयात किया गया गेहूं
4 मिलियन टन के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने और विदेशी मुद्रा को एक बड़ा झटका लगा है। केयरटेकर सरकार पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने $1 बिलियन दान में दे दी है। विपक्ष का आरोप है कि कार्यवाहक सरकार गेहूं का आयात करती रही, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक दर से घटा। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्रों को अधिक आयात की अनुमति के सरकार के फैसले से बिचौलिए और किसानों का अलग ही रूप देखने को मिला है। इन आरोपों के बीच पाकिस्तान के एक अकाउंट से ये शेयर किया गया वीडियो है। इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर यहाँ कहा जा रहा है कि जो गेहूं खरीदा गया है वो गेहूं भी काफी सड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल मची है। 10 मई को ये प्रदर्शन करने वाले हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान की सरकार क्या चाहती है कि अपना ध्यान कहीं और लगाए। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के जो आधिकारिक सेना के प्रवक्ता हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि देखिए जी, भारत ने हमारे यहाँ कई सारी मौतें करवाई है, टारगेट किलिंग करा है। ISPR ने ये बयान दिया और हमारे पास सबूत है। वहीं भारत ने कहा कि ये सारी झूठी बातें हैं, भारत का ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है, भारत ऐसा कुछ करता ही नहीं है। तो यहाँ ये दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं माहौल को। इसी बीच फवाद चौधरी, ये इन्होंने हाल फिलहाल में बयान दिया था और कांग्रेस का समर्थन किया था। बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि देखिए, जो भी सरकार के खिलाफ हो और कट्टरपंथ भारत में चल रहा है, भारत में समस्याएं बढ़ रही है, अमीरी गरीबी खाई बढ़ती जा रही है, तो जो भी इनका विरोध करेगा हम उनके सपोर्ट में हैं। अब यहाँ पर भारत की तरफ से हरदीप सिंह पुरी ने गजब का जवाब दिया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आप पहले जाकर अपने देश के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शाम 8 बजे के बाद तुम लोग बिजली बंद कर देते हो ताकि बिजली बच जाए, ये तुम्हारी औकात है। और यहाँ पर इन्होंने क्लास लगाई है। हालांकि ये बात सच्चाई है, पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है और बिजली की इस समस्या की वजह से बहुत सारे नियम अपनाए जा रहे हैं ताकि बिजली को बचाया जा सके, और इसी क्रम में इनको ये बात कही गई। हालांकि सारा मामला इस ट्वीट से शुरू हुआ था जो उन्होंने किया था कि राहुल तो एकदम आग लगाने वाली मुद्रा में है वगैरह वगैरह। यहाँ से कहानी शुरू हुई फवाद चौधरी की और अब यहाँ पर जुबानी जंग यहाँ तक पहुँच गई है। हालांकि जहाँ तक बिजली की बात है, मैं आपको बता दूं, एक बार वो इंटरव्यू दे रहे थे, बड़ा मजेदार वीडियो था। हालांकि वो वीडियो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पर वो इंटरव्यू दे रहे थे और बिजली पे ही इंटरव्यू दे रहे थे। इसी बीच क्या होता है, बिजली चली जाती है। लाइव इंटरव्यू था, दुनिया के सामने दिख जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की क्या स्थिति है। तो जो हरदीप सिंह पुरी ने कहा वो गलत नहीं कहा। अपने घर को देखना ज्यादा बेहतर है और उससे अपने देश की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति भी होती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।